Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बहुचर्चित विमान राफेल के बारे में जानेंगे, जो आज ही भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह कहां से लिया गया है, इसकी खासियत क्या है, यह किन किन देशों के पास है, राफेल विवाद क्या था, ये सभी कुछ। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राफेल का मतलब क्या होता है। तो राफेल का फ्रेंच में मतलब तूफान होता है और फ्रेंच की दसॉल्ट कंपनी इसी नाम से लड़ाकू विमान बनाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि राफेल इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि राफेल का फ्रेंच में मतलब ही तूफान होता है। अब बारी आई कि भारत और के लिए राफेल की डील कब हुई थी। तो यह डील बहुत पहले हुई थी, लेकिन इस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। तो अंतिम रूप से इस डील पर मुहर सितंबर 2016 में लगी, जिसके अंतर्गत 7.87 बिलियन यूरो डील हुई, जिसमें भारत 2022 तक 36 राफेल विमान प्राप्त करेगा। अच्छा, भारत के लिए यह विमान क्यों महत्वपूर्ण है, यह भी जान लीजिए कि भारत जो है पिछले 22 साल से अधिक साल से कोई एयरक्राफ्ट सौदा नहीं किया था, इसलिए यह सौदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में दोस्तों सत्ता, सड़क, संसद सभी जगह राफेल विवाद बहुत जोरों पर था। तो राफेल विवाद क्यों हुआ था? तो राफेल विवाद में था कि जो हमारी अभी विपक्ष है कांग्रेस, उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि हम जो है बहुत कम कीमत पर इस विमान का सौदा तय किए थे और आप जो है ज़्यादा कीमत लगाकर इसको खरीद रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही चर्चा में आया था। तब मोदी सरकार ने बताया था कि आपके और मेरे विमान में थोड़ा सा अंतर है कि अब जो नया जो विमान आएगा वो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से रहेगा। ऐसा जानते हैं कि असल में डील क्या थी? डील थी कि भारत 128 विमान की डील किया था, जिसमें से 36 बनकर आएंगे और शेष जो है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL द्वारा निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। उस समय के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर साहब, आप ट्वीट देख सकते हैं उनका किया हुआ था। सितंबर 23, 2016 में उन्होंने ट्वीट किया था, इंडिया एंड फ्रांस साइंड द डील फॉर 36 राफेल जेट्स। राफेल विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव इंडिया स्ट्राइक एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। मतलब यह भारत के रक्षा के कैपेबिलिटी को 4 चांद लगा देगा, उसको और मजबूत करेगा, उसको सशक्त करेगा, उसको दृढ़ करेगा। मनोहर पर्रिकर साहब जो अभी हमारे बीच नहीं है, ये तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। अभी के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राफेल जो है फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस और मिस्र के बाद भारत राफेल विमान पाने वाला तीसरा देश है। तो सबसे पहले फ्रांस को मिला, दूसरा मिस्र को मिला और तीसरा इंडिया मिलेगा, और बाकी जिसको मिले। आपको यूज डिप्लॉय किया जाएगा। तो राफेल को पश्चिम में अंबाला एयरबेस पर और पूरब में पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर लैंड करवाया जाएगा, मतलब वहाँ रखा जाएगा, वहाँ इसका डिप्लॉयमेशन किया जाएगा। 18 इधर, 18 इधर, ताकि इधर से हम पश्चिम बंगाल की तरफ से हम चीन को नियंत्रित कर सके, उधर म्यांमार को भी देख सके और इधर से पाकिस्तान को देख सके। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है राफेल। इसकी खासियत के बारे में हम कुछ देर में ही जानते हैं। 2022 तक 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएगी। 36 राफेल विमान 2022 तक भारत को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आज का दिन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि आज 3 बजे के आसपास, साथ ही साथ आपको कुछ देर में वीडियो भी दिखाया जाएगा कि किस प्रकार राफेल लैंड किया है अंबाला एयरबेस पर। तो आप इस फोटो में साफ देख सकते हैं 3 बजे के आसपास भारतीय गगन में
भारतीय क्षेत्र के ऊपर वाले गगन को चीरते हुए 5 राफेल इंडिया में एंट्री किया है और उसके वेलकम के लिए 2 सुखोई पीछे पीछे हैं। यह यूएई के फ्रांसीसी एयरबेस से उड़ान भरकर दोस्तों भारत के अम्बाला एयरबेस पर पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह का ट्वीट देखिए, इन्होंने बोला है, द वर्ड्स हैव लैंडेड सेफली इन अम्बाला, द टच डाउन ऑफ राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा इन अवर मिलिट्री हिस्ट्री। इन्होंने कहा है कि यह हमारे मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया युग का शुरुआत है। और इसके साथ ही साथ यह आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को बधाई भी दी है कि उन्हें इतनी उन्नत किस्म का जेट विमान प्राप्त हुआ है। अम्बाला एयरबेस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया साहब वहाँ उसके राफेल के वेलकम के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम राफेल की खासियत के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता जो है दोस्तों 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने रेंज के 3700 किलोमीटर वाइज एरिया में मारक क्षमता इसकी है। दोस्तों, यह 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और एक बार रिफिल होने पर 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि यह हवा में ही अपना ईंधन को फिल कर लेता है। अब देखिए दोस्तों, राफेल का जो वजन है 10 टन है। यदि यह मिसाइल के साथ अगर उड़ान भरता है, सभी इक्विपमेंट इसमें फिल कर दिए जाते हैं, तो इसका वजन जो है 25 टन हो जाता है। और दोस्तों, एयरफोर्स के कई मालवाहक विमानों में का भी वजन इतना नहीं होता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी मिसाइल्स लगी हुई है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह एयरफोर्स की पसंद क्यों है। दोस्तों, इसमें 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह हर तरह की मिशन में भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसमें स्कैल्प मिसाइल लगा हुआ है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। साथ ही साथ हथियारों के स्टोरेज के लिए इसमें 6 महीने की गारंटी भी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी खासियत। दोस्तों, यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मेटेयर मिसाइल भी है। दोस्तों, इस जितने 5 विमान आए, इसमें कोई 1 सीटर है, कोई 2 सीटर है। आपको पता है कि 36 विमान आने हैं। आगे पढ़ते हैं आगे इसकी खासियत के बारे में कि 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई हासिल करेगा, मतलब तुरंत 60,000 फीट पर पहुंच सकता है। और यह इसका जो इंजन है यह 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन है। यह दोस्तों 5.5 लाख फीट की ऊंचाई से दुश्मन के अड्डे को तबाह कर सकता है। उस पर गाइडेड मिसाइल फेंक सकता है, उस पर परमाणु बम फेंक सकता है। दोस्तों, अभी परमाणु बम की बात की है तो देखिए कि यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। साथ ही साथ यह हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, यह अपनी ताकत का प्रदर्शन अफगानिस्तान और लीबिया जैसे देशों में कर चुका है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बोले थे कि भारतीय वायुसेना के हिसाब से इसमें फेरबदल किए गए हैं, भारत की परिस्थिति के हिसाब से भी इसमें फेरबदल किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है भारत की परिस्थिति और क्या इसके हिसाब से फेरबदल किए गए हैं। तो दोस्तों, विमान जो है, यह जो जेट है बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। इसका मतलब यह लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम वगैरह से आसानी से उड़ान भर सकता है। साथ ही साथ यह ठंडे मौसम में भी तेज़ी से काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, यह स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब यह दुश्मन की रडार को चकमा दे सकता है। और साथ ही साथ यह ऐसा विमान है जो हिमालय के ऊपर से भी उड़ान भर सकता है। अभी ऐसा बहुत ही कम विमान है, न के बराबर विमान है जो हिमालय के ऊपर से उड़ान भर सके। साथ ही साथ दोस्तों, यह इसमें सबसे खतरनाक मिसाइल जो है मेटो बियॉन्ड विजुअल रेंज टू एयर मिसाइल है। इसके साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले हमें पता चला है कि हैमर मिसाइल भी इसमें लैस है। इन मिसाइलों की खासियत ये है दोस्तों कि विमान के नो एस्केप जोन में यदि कोई भी लड़ाकू विमान हो तो उसे यह तुरंत मार गिराएगा। इसका निशाना जो है दोस्तों अचूक है। और यह बात भी आप जान लीजिए दोस्तों कि यह जो है सुखोई से 1.5 गुना अधिक सक्षम है। यह दोस्तों एयर से ज़मीन, एयर से शिप, बेड़ा, इस सब को आसानी से नष्ट कर सकता है। और दोस्तों, यदि आपको राफेल के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमें पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि भारत ने जितनी भी रक्षा सौदा किया है उसको जल्द प्राप्त होंगे और भारत बहुत जल्द एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरेगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।